हेलो दोस्तों, आप लोग को ये आई दोस्त में वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सिमो कोड सिमो कोड का प्रो सी का ड्राइंग में एक्सप्लेन किया था और उसका कैसे मतलब काम करता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैं एक्सप्लेन किया था, उसमें बहुत सारे आदमी कमेंट किए थे कि उसमें क्लियर नहीं आ रहा है बोल के। चलिए ठीक है, मैं ये प्रो सी मैं प्रो भी का आज एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों सिमिलर है, सिर्फ डी आई डी ओ को डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं आपको पावर लाइन ड्राइंग को इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Q1 क्या है कि ये एमपीसीबी है हम लोगों का यहाँ। और इसका जो एक एनो यूज किया है 13-14 पे। तो जैसे ये Q1 पहले हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो Q1 ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मेरा पावर आ जाएगा। तो ये आपको Q1 ऑन करना है पहले। ये बस बार से पावर आ रहा है RYB। ठीक है, हम 3 फेज यूज करते हैं इसीलिए 3 फेज के लिए न्यूट्रल नहीं लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में अभी इसमें क्या है कि मैं आरडीएल जो है मतलब क्या है कि आरडीएल फीडर को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिमो कोड का। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में चलेगा। ठीक है, जब ये कॉन्टेक्टर लगेगा, K1 कॉन्टेक्टर लगेगा, ये कॉन्टेक्टर लगेगा, मेरा K1 कॉन्टेक्टर लगेगा। ठीक है, उस टाइम में मेरा फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, ऐसे जब मेरा K2 कॉन्टेक्टर लगेगा, ये K2 लगेगा कॉन्टेक्टर, तो ये मेरा रिवर्स में चलेगा। ठीक है, मतलब मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कोई भी मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिर्फ उसको फेज सीक्वेंस, कोई भी एक फेज सीक्वेंस चेंज करने से वो रिवर्स में चलता है। ठीक है, ऐसे आप आएंगे तो यहाँ पे सी एम एम दिया हुआ है दोस्तों, करंट मेजरिंग मॉड्यूल। इससे क्या होता है, ये आपका जो है सिमो कोड के साथ में ये कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, ये सिमो कोड के साथ में ये केबल गया रहता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग टू सिमो कोड में रहता है। ठीक है, ये सिटी है, ये सारा फेज का, जैसे फेज नंबर 1, फेज 2, फेज 3, L1 L3। ठीक है, RYB जो भी आप इसको इंडिकेट किए हैं, उसका क्या करेगा, एक करंट बताएगा। इससे क्या हो सकता है कि इंडिविजुअली आपको करंट मालूम चलेगा और इससे आप प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट भी रख सकते हैं। ठीक है, या ऑन बैलेंस करंट रख सकते हैं और इसका ओवरलोड ट्रिपिंग रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपिंग क्लास इसमें चेंज कर सकते हैं। ये सब सिमो कोड में प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सारा इसी से पूरा सारा सेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हो गया मोटर। तो मोटर क्या है कि आपका ये मोटर जैसे आपको ये ऑन हो गया और इसके बाद कोई भी कंडक्टर एक ऑन हो जाएगा और उसके बाद में ये मोटर चलने लगेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको ये कंट्रोल वायरिंग का X1 टीबी है। ठीक है, ये मैं आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और ये X2 है मेरा 224 वोल्ट, ये 24 वोल्टेज का टीबी है X2। ठीक है, X1 है जो 230 वोल्टेज का है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ड्राइंग सिमो कोड को ड्राइंग में हम चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं आपको कंट्रोल ड्राइंग में। ठीक है, तो सीमो कोड का जो है आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको सीमो प्रो सी का एक्सप्लेन किए थे, आज सीमो कोड प्रो भी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ से MCB1, जैसे यहाँ पे आपको मैं बताया था टर्मिनल नंबर X1 का 1 नंबर और 2 नंबर पे क्या क्या ये सप्लाई आ गया। कहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, यूपीएस से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यूपीएस से मैं यहाँ पे सप्लाई दे दिया। जैसे इसमें क्या है, K1 इंटर हो रहा है, K1 में फेज है, K2 में न्यूट्रल है। तो ये MCB 6 एम्पियर का डीपी मतलब डबल पोल हो गया MCB1। ठीक है, इसका नेम है। तो इसमें क्या होगा, इन हो रहा है K1, आउट हो रहा है K3, इन हो रहा है K2, आउट हो रहा है K4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 230 वोल्टेज A1 और A2, जो सीमो कट का A1 A2 जो है उस पर हम 230 वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरा क्या हो गया, मेरा 230 वोल्टेज मतलब इसके वर्किंग के लिए कंट्रोल सप्लाई मेरा इसमें सिमो कोड प्रो भी में मेरा सप्लाई आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे मैं आपको बताया था ये कहाँ से आ रहा है, इससे पहले मैं एक्सप्लेन किया था आपको। ये ये आपका रहा है, ये आ रहा है सिटी मतलब कंट्रोल में ये करंट मेजरिंग मॉड्यूल। करंट मेजरिंग मॉड्यूल जो पावर लाइन में जो एक्सप्लेन किया था, ये वहां से इसमें सिमो कोड में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये उसका हो गया। ठीक है, अब ये आता है प्रोफी बस कम्युनिकेशन थ्रू द कनेक्टर। अब प्रोफी बस में क्या होता है दोस्तों, प्रोफी बस में अगर आपका इसमें दो केबल आता है, जैसे A1 A2, इसमें क्या होगा, किसी फर्स्ट वाला फीडर नंबर 1 से अगर इसका ना ये अगर 2 है, इसका ये अगर 2 है तो इसमें क्या होगा, एक से इसमें ये आएगा इसमें, तो ये इन हो जाएगा, दो इसमें आएगा वो इन हो जाएगा।
और ये 2 नंबर फीडर है। अगर 3 नंबर में जाना है तो हमको A2 B2 से ये 3 नंबर में जाएगा। इसका मतलब हो गया मेरा ये इन हो गया, ये आउट हो गया, ठीक है। तो जो कहीं से सप्लाई फर्स्ट फीडर से आएगा इसमें ये इन हो जाएगा और यहाँ से प्रोफिबर से आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेन कम्युनिकेशन यही है, इसी को हम क्या करते हैं पीएलसी के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं और इसके थ्रू पूरा सिग्नल DIDO जो है हम रीड करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसके लिए यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे T1 T2 ये हमको थर्मोस्टेट प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये क्या है कि मोटर का टीबी में अगर हमको हीट ज्यादा हो रहा है उस टाइम में ये जनरेट करेगा और इसे टिप करा देगा, ठीक है। ये कहीं पे यूज में भी रहता है, कहीं कहीं पे यूज में भी नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आएंगे तो यहाँ पे ये 230 सप्लाई एसी कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अब ये क्या है कि सेम एमसीसी, जैसे ये जिस फीडर में वो एमसीसी है, ठीक है, उसी फीडर का एमसीसी से हर एक एमसीसी में एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पे ये नॉन यूपीएस सप्लाई हो गया, X1 के 4 पे सप्लाई आएगा और X1 के 3 पे, मतलब मेरा क्या 4 पे फेज आ रहा है, 3 पे मेरा न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 4 पे न्यूट्रल आ रहा है, 3 पे मेरा फेज आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या है कि शेड्यूल नंबर यहाँ तक तो मैंने यूज कर लिया, तो हमको कुछ क्या डिफरेंस रखना रहता है सेम ही में, सेम नहीं रख सकते, इसीलिए हम यहाँ पे K5 इसका नाम रखा, K6 इसका रखा, ठीक है। अब इसमें इन हो रहा है K5, तो इसका आउट हो रहा है K7 MCB का, और K5 और K8 हो गया, क्योंकि K7 K8 हो गया। अब इसमें क्या क्या है, K7 जो है ये डायरेक्ट मेरा न्यूट्रल है, तो सारा कंडक्टर ये पावर कंडक्टर है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं पावर कंडक्टर का न्यूट्रल में चला गया। ये जितना कंडक्टर है ये 230 वोल्टेज का कंडक्टर है। ये जो इसका कॉइल सप्लाई है 230 वोल्टेज है, इसका भी 230 है, इसका भी 230 है, इसका 230 है। तो हम पहले एक टर्मिनल से न्यूट्रल मैंने सप्लाई दे दिया। अब इसका फेज का आता है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये फेज सप्लाई यहाँ पे K8 पे है, ये फाइनल में इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, ये MCC लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें K8 जो है इन हो रहा है और K9 जो इमरजेंसी स्टॉप से आउट हो रहा है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन क्या है, NC कनेक्शन है, देख सकते हैं ये सिंबल जो है NC का है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक RX3 जो है ये RX3 जब मेरा ऑन होगा, मतलब ऑपरेट होगा, तभी ये सप्लाई यहाँ पे जाएगा, ठीक है। RX3 ऑन हो जाएगा, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा RX3 क्या है दोस्तों, ठीक है। RX3 मेरा होगा क्या है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो RX3 ऑन होना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अभी इसमें आप देख सकते हैं ये RX1 ऑपरेट होगा, K2 नहीं होगा, तब जाके कॉन्टेक्ट रहेगा। ये कंट्रोल पहले मैं आपको बताने से पहले हम इसमें पहले आ जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है दोस्तों। पहले देखिए आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, ठीक है। और इसमें 3 आउटपुट है, ठीक है। ये सब आपका प्रोग्राम इनबिल्ट है सीमो कोड में। जनरली एक सीमो कोड में 3 ही आउटपुट आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3, 3 आउटपुट हो गया। आउटपुट 1 आएगा तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मोटर फॉरवर्ड कंडक्टर ऑन होगा। आउटपुट 2 आएगा तो मोटर रिवर्स कंडक्टर जो है ऑन होगा। तो आउटपुट 1 जो हो गया फॉरवर्ड के लिए, आउटपुट 2 हो गया मेरा रिवर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। आउटपुट 3 मेरा स्पेयर है, ये यूज में नहीं है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, DO हो गया, ये यहाँ तक मेरा DO हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सारा मेरा DI है, ठीक है, यहाँ पे DI है, ठीक है, DI। अब इसको हम प्रो भी क्यों बोले हैं, क्योंकि एक सीमो कोड में 4 जो है DI रहता है, बट यहाँ पे हमको 8 जरूरत है। तो हम क्या किए, एक डिजिटल एक्सटेंड किए हैं, मतलब तो इसीलिए इसको प्रो भी बोला है, ठीक है। अगर C रहता तो सिर्फ इसमें 4 रहता, अब इसमें 4 तो इसमें हो गया। और एक्सटेंशन जो किए हैं इसमें देख सकते हैं, इसमें भी क्या किए हम 4 यूज करके रखे, देखिए यहाँ पे ये 4 यूज करके रखे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया मेरा 8 DI हो गया, ठीक है। इसमें ये 8 DI हो गया। और AI कहाँ से आएगा, AI आएगा मेरा ये सिटी से आएगा। इसका मतलब ये भी एक स्मॉल PLC है, ठीक है। इसमें आउटपुट 3 है और DI मेरा कितना 8 है, ठीक है। तो ये आप पहले हम DI यहाँ से हम देखते हैं किस बीट पे दिया है। इसमें क्या है कि देखते हैं 8 नंबर जो है 8 नंबर पे, उसमें क्या हो गया J11, ये कॉमन सप्लाई, मतलब 24 वोल्टेज सप्लाई है। बट ये सप्लाई कहाँ का है, कहीं एक्सटर्नल से नहीं लिया गया है, ये सीमो कोड का मतलब इनबिल्ट यहाँ से 24 वोल्टेज J11 पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब J11 पे मैंने सप्लाई ले लिया और यहाँ पे आ गया। इसके बाद यही पैनल, क्योंकि ये सप्लाई जो डिफरेंट इधर 230 वोल्टेज है, इधर क्या है 24 वोल्टेज है, तो दूसरा वाला जो NC कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे सप्लाई इसमें J11 आया। अगर ये हेल्दी रहेगा तो J12 में आएगा, ठीक है। ये क्या है Q1 है,
Q1 क्या है कि MPCB है, जैसे मैं आपको पावर लाइन में एक्सप्लेन किया था। अब ये Q1 हो जाएगा तो मेरा IN इन में आ जाएगा। इन मतलब एक नंबर में मेरा जो DI में आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा MCC हेल्दी, देख लीजिए। अब I1 हेल्दी हो गया तो मेरा इस ये बिट आने से मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे MCC हेल्दी, ठीक है। अब हम 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या लिया, 2 नंबर में लिया फॉरवर्ड ऑन फीडबैक। जब फॉरवर्ड ऑन फीडबैक मतलब क्या हो गया, इसी J1 को इधर लिया है, जब K1 कॉन्टेक्टर मेरा लग जाएगा। K1 मतलब क्या हो गया, एक कॉन्टेक्टर, ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, ये जब कॉन्टेक्टर मेरा लग जाएगा तो इसका NO क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वन रन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली K2 हो गया। अगर मेरा यहाँ से कमांड आता है, यहाँ से ये RX2 ऑपरेट होगा, इसके थ्रू ये ऑपरेट होगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका ऑन फीडबैक आ जाएगा मेरा रिवर्स ऑन। तो ये 3 DI हो गया। ये हो गया लोकल स्टॉप हेल्दी। अब इसमें देखिए दोस्तों, लोकल स्टॉप हेल्दी में क्या क्या है। लोकल स्टॉप हेल्दी में सप्लाई सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैंने J11 ले रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ पे J11 आया और यहाँ पे J11 आया। ये रिले के अंदर एक NO है, पोटेंशियल फ्री, ठीक है। जब ये रिले ऑपरेट हो जाएगा तो J16 पे मतलब पेरोल पे सप्लाई आएगा, मतलब 5 नंबर TB पे आ जाएगा, IN4 पे आ जाएगा, लोकल स्टॉप हेल्दी हो जाएगा। अब ये ऑपरेट कैसे होगा, ये हेल्दी कैसे होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए क्या क्या है, अलग से 24 वोल्टेज DC सप्लाई जो है SMPS के थ्रू यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एक SMPS यूज किया गया है, ठीक है। ये SMPS का इसमें सप्लाई आएगा। SMPS के सप्लाई में क्या करेगा, MCB 1 2 तो इधर यूज किया, MCB 3 डाल दिया, ठीक है। और ये भी डबल पोर्ट का है, इसमें दे सकते हैं J0 और J1, ठीक है। J0 में आपका क्या कर सकता है, ये न्यूट्रल ले लिया, और J10 में फेज है 24 वोल्टेज का, तो न्यूट्रल डायरेक्ट ये 24 वोल्ट का इंडिकेशन लैंप है, ये भी इंडिकेशन लैंप है, तो न्यूट्रल क्या किया, डायरेक्ट इसमें डाल दिया, चला गया। अब जो फेज सप्लाई है इसको क्या करेंगे, जैसे MCB हम ऑन करेंगे तो ये सप्लाई कहाँ जाएगा, ये सप्लाई देखिए, ये सप्लाई अभी इमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, और ये फील्ड जो X2 के 3 पे जाएगा। X2 मतलब पूरा उसमें 24 वोल्टेज है, 3 पे जाएगा। यहाँ से क्या है कि 3 और 4 5 ये कोई अगर इंटरलॉक लिया है, हार्डवेयर इंटरलॉक लिया है, तो ये इसके लिए यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो हार्डवेयर इंटरलॉक रहेगा तो इसमें यहाँ से देगा, और उसके बाद वो इंटरलॉक हेल्दी रहेगा तब 4 पाएगा। अभी हम कोई भी इंटरलॉक नहीं है तो इसको क्या क्या है, लूप मार दिया, यहाँ पे पूरा लूप मार दिया, तो X3 और X5 में लूप है। अब क्या क्या, X5 से सप्लाई कहाँ पे जाएगा, ये LPBS देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये LPBS है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे LPBS लगा हुआ है। LPBS मतलब हो गया लोकल पुश बटन, ठीक है दोस्तों, स्विच। तो ये LPBS जो है फील्ड में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ऐसे डैश 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 डैश। अगर किसी भी ड्राइंग में ऐसे डैश डैश है, इसका मतलब आप समझ लीजिए वो पैनल में ड्राइंग नहीं है, वो कहाँ का है, फील्ड का है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, X5 से यहाँ पे गया टीवी में, तो X1 के 9 पे जाएगा, X1 के 9 पे गया। उसके बाद क्या करेगा, ये लोकल स्टॉप, अगर NC कनेक्शन है, NC मतलब क्या है कि ये सप्लाई जो आ रहा है ये हमको 10 पे मिलना है, ठीक है। तो ये सेम सप्लाई हमको 10 पे मिलेगा, ये सप्लाई हमको कहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं, ये 6 पे रिटर्निंग आ रहा है, X2 के 6 पे, 5 पे गया, 6 पे रिटर्निंग आएगा, और ये सप्लाई कहाँ पे आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, A1 पे आ गया। अब A1 पे तो फेज मिल गया, और A2 पे क्या है, न्यूट्रल है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से J3 निकला है, ये सारा J3, ये पूरा एक एक, इस रिले में भी न्यूट्रल डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, एक में जितना 24 वोल्टेज का है तो सब में यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल आ गया। अब ये रिले क्या हो जाएगा मेरा, ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। जब ये रिले इमरजेंसी नहीं लगा रहेगा तो ऑपरेट हो जाएगा। अब हमको लोकल स्टॉप जो है मेरा PLC में हेल्दी मिलेगा। अगर कोई ऑपरेट कर देगा ये आपका ऑपरेट नहीं होगा, ये IN4 पे सप्लाई नहीं आएगा, और लोकल स्टॉप जो हमको बताता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं इसका स्टार्ट स्टॉप में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या है कि सबसे पहले फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए क्या किया, क्या है, अगर इमरजेंसी स्टॉप मेरा हेल्दी है, ठीक है, तो इमरजेंसी स्टॉप हेल्दी है तो क्या होगा, X10 पे आ जाएगा, वही पुश बटन पे जाएगा, पुश बटन के पे गया, इधर पुश बटन पे गया। पुश बटन जनरली दोस्तों आपको NO रहता है, ठीक है। तो जैसे हम जब इसको पुश करेंगे
जब पुश हम करेंगे तो तब क्या होगा, तब X11 पे सप्लाई आएगा। जितना देर तक हम पुश करेंगे उतना ही देर तक X11 पे हमको यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। जैसे मैं उसको पुश नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हमको नहीं मिलेगा। मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए मैंने पुश किया तो हमको क्या हो गया, X11 पे मिलेगा। ये LPBS में ये आ जाएगा X7 पे। X7 पे आने के बाद में ये क्या होगा, मेरा R2 ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, R2 ऑपरेट हो जाएगा। R2 ऑपरेट हो जाएगा तो एक्सटेंशन वाला जो सीमो कोड का मॉड्यूल है उसका इनपुट नंबर 1, मतलब इसका इनपुट 5 हो गया, हम इसको 1 मानते हैं, ये इनपुट नंबर 1, ठीक है, इस पे सप्लाई आ जाएगा। और जब मैं लोकल स्टार्ट फॉरवर्ड से करूंगा, ठीक है, लोकल स्टार्ट फॉरवर्ड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पे सप्लाई रहेगा और इसमें सप्लाई आ जाएगा और यहाँ से मेरा लोकल स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्या है कि रिवर्स में ऐसे इसमें सप्लाई आएगा और जब इसको पुश करूंगा तो ये मेरा 8-3 पे आएगा, ठीक है। और जब मैं इसको पुश करूंगा लोकल स्टार्ट बटन तो क्या होगा, आप जब पुश करेंगे तो ये डिले ऑपरेट हो जाएगा और ये कॉमन सप्लाई जो है एक DI बनकर इसमें चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 डिले का हो गया। ऐसे आपको आएंगे यहाँ पे RX3। ये RX3 डिले सबसे इंपॉर्टेंट डिले है, ठीक है दोस्तों। आप ये जनरली किसके लिए यूज किया है मैं आपको बताता हूँ। RX3 डिले का पहले अभी कॉइल, अभी मैं यहाँ पे ये जो रिले लगा हुआ है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या है कि इसका NO यहाँ पे 24 वोल्टेज दे के रखा है, वो किसके लिए यूज किया, फुल कार्ड के लिए यूज किया। किसके लिए, फुल कार्ड के लिए। फुल कार्ड स्विच, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बेल्ट कन्वेयर का जो है फीडर है, तो बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है, फुल कार्ड रहता है। तो फुल कार्ड क्या है कि देख सकते हैं आपको RX3, ये है RX3। अब ये क्या क्या, जैसे आपका इमरजेंसी स्टॉप यहाँ पे देखिए, ये इमरजेंसी से नहीं लिया, यहाँ से क्या क्या जो मेन फेज गया यहाँ से गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से गया और ये सप्लाई यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये फुल कार्ड है, ये बहुत सारा फुल कार्ड रहता है, एक सीरीज में रहता है। जब फुल कार्ड हेल्दी रहेगा तो ये सप्लाई कहाँ पे आ जाएगा, ये X9 पे आ जाएगा, X9 पे, X14 पे पहले LPBS में आएगा, फिर X9 पे RX3 मेरा जो है ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक बिट RX3 के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे हम आएंगे तो अभी आपको कंफ्यूज होता होगा, अभी फिर मैं यहाँ से आता हूँ। अब ये BSS, ये BSS में क्या हो गया दोस्तों, ये आपका बेल्ट स्विच है। जैसे बेल्ट अगर साइड होता है उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक कॉमन सप्लाई दिए, ये NC कनेक्शन है, यहाँ पे अगर बेल्ट ऑपरेट नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। ये भी क्या करेगा, ये सप्लाई देखिए यहाँ पे J10, ये J10 कहाँ पे आ रहा है, ये R4 रिले को ऑपरेट करेगा और इसके बाद में यहाँ पे आएगा बेल्ट स्विच हेल्दी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा आपका एक्सप्लेन हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप RX3 तो देख लिए, फुल कार्ड का हो गया। ये RX1 RX2 कब ऑपरेट होगा, RX3 देखिए। अब इसको चालू करने के लिए क्या है, हमको यहाँ पे फुल कार्ड हेल्दी होना है, ठीक है ना, फुल कार्ड हेल्दी होना है। उसके बाद क्या लगना है, यहाँ पे RX1 लगना है, ठीक है। RX1 कहाँ से ऑपरेट होगा, RX1 जब मैं इसमें प्रोग्राम किया है, जब आप PLC से कमांड देंगे तो इसका आउटपुट जो है क्या होगा, ये NO है, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे NC बनेगा, ठीक है। तो NC बनेगा, उस टाइम में क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही कमांड आना चाहिए। या तो अगर पहले से RX2 मतलब रिवर्स में चल रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड का कमांड नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिवर्स में नहीं चल रहा है, मानते हैं अभी तो मोटर नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि ये जैसे यहाँ का सप्लाई आपका यहाँ पे आ गया और ये ऑपरेट नहीं है, ठीक है, तो ये NC का NC रह जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ गया। जब इस पे ऑपरेट आ जाएगा तो आपका फुल कार्ड हेल्दी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो RX1 लग गया, ठीक है। उस टाइम में क्या रहेगा, K2 कंडक्टर, मतलब मेरा मोटर नहीं चल रहा है तो ये भी नहीं ऑपरेट होगा, ये नहीं ऑपरेट होगा, तो ये NC रहेगा। जब ऑपरेट हो जाता है तो NO NC हो जाता है, NC NO हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो ऑपरेट नहीं है तो NC NC रहेगा, तो यहाँ पे इसका NC है, NC रह जाएगा, ठीक है। यहाँ का ये NC NC रह जाएगा और ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो गया। अगर इसी में अगर मानते हैं कि ये मेरा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये NO हो जाएगा। तो आप एक मोटर को दोनों डायरेक्शन में एट ए टाइम नहीं चला सकते। उस टाइम में क्या होगा, ये मोटर फॉरवर्ड में नहीं चलेगा क्योंकि पहले से ये रिवर्स में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जैसे मैं फॉरवर्ड में चला रहा हूँ, उस कंडीशन में रिवर्स में नहीं चलेगा, रिवर्स में चल रहा है उस कंडीशन में फॉरवर्ड में चलेगा। अभी मान लीजिए हमको क्या करना है, रिवर्स में चलाना है, तो हमको क्या होगा, उस टाइम में आउटपुट 1 नहीं आएगा, आउटपुट 2 ऑन होगा, ठीक है। 2 ऑन होगा तो ये ऑपरेट नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऑपरेट नहीं है तो NC इसका NC रहेगा। इसमें K15 जो है K16 इन हो रहा है इसके NO में और K17 आउट हो रहा है, ठीक है। ये सब चेंज हो जाता है एक आपस में, मतलब
इसी पे जाने के बाद में वो शेड्यूल इसी तरीके से बनाया रहता है ताकि ड्राइंग में आपको पकड़ में आए, ठीक है। तो K17 में सप्लाई आ जाएगा और ये ऑन हो गया। जब RX2 ऑन हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RX2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये K3 पहले से हेल्दी है और उसके बाद मेरा K2 ऑपरेट हो जाएगा और मोटर मेरा क्या करेगा, आपका रिवर्स में चलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जो है ये चलने लगेगा। तो आपको कोई भी अगर दोस्तों अगर इसका पहले इसमें ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि Q1 मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ड्राइंग में रहता है MPCB K1 K2 जो है पावर कंडक्टर हो गया, RX1 RX3 ये ऑक्सिलरी कंडक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप चेक करेंगे तो ये MCB हो गया डबल पोल का, और ये इमरजेंसी स्टॉप हो गया, ये जो है टर्मिनल नंबर है, ये जो है इंडिकेशन लैंप है, और ये X1 और X8 जो है ये इंटरलॉक के लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं ये परमानेंट इंटरलॉक जो है पहले मैं बताया था, यहाँ पे 103 डाला हुआ है, ये इसका हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं BSS का मतलब फुल कार्ड हो गया, PSS का मतलब, और बेल्ट स्विच के लिए का मतलब हो गया, ये BSS का मतलब होगा बेल्ट स्विच, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है E&I दोस्त, उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, बाय।